दोस्तों, ईरान इजराइल के बीच जंग तो खत्म हो गई है, लेकिन अब ईरान चुन चुनकर गद्दारों से बदला लेगा। ईरान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर इजराइल के जासूसी नेटवर्क का हिस्सा होने का शक है। इन संदिग्धों को ईरान के साथ इजराइल के 12 दिन की जंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। अब इनको ईरान क्या सजा देगा, बताते हैं। ईरान की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि ईरानी खुफिया एजेंसी और सुरक्षा बलों ने देश में इजराइल के जासूसी नेटवर्क, जो कि मोसाद है, उसका हिस्सा होने के शक में 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इस कड़ी में ईरान ने जासूसी के आरोप में 3 लोगों को फांसी की सजा दे भी दी है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक ईरान के पश्चिम अजरबैजान प्रांत की उर्मिया जेल में फांसी दी गई। पश्चिम अजरबैजान देश का सबसे उत्तर पश्चिम प्रांत है। इरना ने खबर में ईरान की न्यायपालिका का हवाला देते हुए कहा कि इन लोगों पर देश में हथियार लाने का आरोप था। ईरान ने इजराइल के साथ अपने युद्ध के दौरान कई लोगों को फांसी की सजा दी है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने आशंका जताई है कि जंग खत्म होने के बाद कई और लोगों को फांसी पर लटकाया जा सकता है। फांसी पर लटकाए गए तीनों लोगों की पहचान ईरान के आजाद शोजाई, इद्रिस आली और इराकी नागरिक रसूल अहमद रसूल के रूप में की गई है। 25 जून को दी गई फांसी के साथ ही 16 जून से युद्ध के दौरान जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाने वालों की कुल संख्या 6 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े होने, सीक्रेट जानकारियां साझा करने, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने में मदद करने के आरोप हैं। ईरान का कहना है कि इनमें से कई आरोपियों से पूछताछ चल रही है और कुछ को जल्द सजा सुनाई जा सकती है। इससे पहले भी ईरान ने आरोप लगाया था कि युद्ध के दौरान कई अंदरूनी नेटवर्क इजराइल के लिए काम कर रहे थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ सीजफायर के बाद भी हथियार नहीं डाले हैं। सीजफायर के ऐलान के बाद भी अमेरिका के खिलाफ ईरान ने घेराबंदी जारी रखी है। इसी बीच खामनेई के आदेश पर ईरान की संसद ने एक ऐसा फैसला पास कर दिया जिसने इजराइल और अमेरिका दोनों पर एक ही तीर से 2 निशाने लगाए हैं। ईरान की संसद ने IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने देश में बैन करने का विधेयक पारित कर दिया है। अब अमेरिकी परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान में घुसने से पहले ईरान की परमिशन लेनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ईरान घुसपैठ के नजरिए से कार्रवाई करेगा। दोस्तों, यही वो अमेरिकी एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट पर इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इसी एजेंसी ने बताया था कि ईरान ने जरूरत से ज्यादा यूरेनियम जमा कर लिया है। ईरान ने इस युद्ध के बाद अपनी हर कमजोरी पर काम करना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में इजराइल के खिलाफ लड़े गए युद्ध में जीत की खुशियां भी मनाई जा रही हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर विक्ट्री सेलिब्रेशन आयोजित किया गया। इस विक्ट्री सेलिब्रेशन में महिलाएं भी शामिल दिखाई दी। ईरान के बारे में जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि ईरान में महिलाओं को घर में कैद करके रखा जाता है, वो प्रोपेगेंडा भी इस विक्ट्री सेलिब्रेशन में ध्वस्त होता हुआ नजर आया। बच्चे, बूढ़े, नौजवान और महिलाएं सब ईरान की जीत की खुशी मनाते हुए देखे गए और अब ईरान हर एक गद्दार को ढूंढ कर फांसी पर चढ़ाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।